So we'll start with tarantula and wildness. tarantula एक स्पाइडर रेमेडी है. स्पाइडर्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. रेस्टलेस होते हैं, म्यूजिक के साथ कुछ कनेक्शन होता है उनका, फिजिकल्स में नर्वस फिनोमेना देखने को मिलते हैं, फिजियोलॉजिकली भी और एनाटॉमिकली भी ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं. लेकिन टैरेंटुला में एक अलग चीज़ होती है जो बाकी काफ़ी स्पाइडर से अलग है. सभी से बोलूँ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक हैं. इसमें आपको टैरेंटुला की जो एक अंदर प्रोसेस चल रहा है वो समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर चल क्या रहा है और उसकी एक्सप्रेशंस क्या हैं बाहर. सबसे पहले है अनबाउंडेड एनर्जी. हमारा एनर्जी का एक साइकिल है, एक प्रॉपर साइकिल है. उसमें क्या होता है, जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए बॉडी उतनी प्रोड्यूस कर लेता है. मैंने इसकी पहले भी कई बार एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल आपको किसी दिन कोई काम ऐसा करना है जो आपको पसंद नहीं, सुबह से सुस्ती, लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है ना. एक दो दिन से सोच रहे हैं यार वो संडे को ये भी करना है, यार छुट्टी नहीं मिलनी संडे को तो ये करना है ये, तो आप एंग्जाइटी की वजह से चाहे जल्दी उठ जाओ यार, लेकिन द बॉडी विल नॉट बी विद यू एनर्जेटिकली. शाम को करके भी आओगे, कहीं जाके आओगे या जो भी था, आके ऐसे लगेगा यार अब ना करना है, डिस्टर्ब, मेरे को आराम करना है. वही संडे, वही आप, लेकिन अभी आपको वो चीज़ करनी है जो आपको बहुत पसंद है. उसमें सैटरडे शाम को नींद भी नहीं आएगी. यू विल बी बीमिंग विद एनर्जी इन द मॉर्निंग. फटाफट रेडी हो रहे हैं, खुशी, सबको जल्दी करा, उठो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, ये करना है ये करना है ये करना है हमें, ठीक है ना. शाम तक पूरी एनर्जी बनी हुई है. उस दिन रात को भी ऐसे मज़ा ही आ गया करके जो भी करके हैं, क्योंकि हमने बॉडी को पहले ही एक सिग्नल दे दिया था कि इसका मैं मन नहीं है मेरा, ये नहीं करना आज. तो बॉडी कहती ठीक है, तेरे सर्कमस्टांसेस तेरे को पुश करते होंगे करने के लिए, लेकिन तूने जो मेरे को सिग्नल दिया मैं तो फिर उतनी एनर्जी बनाऊंगा. और उस दिन बॉडी को बोला कि भाई मज़े से करना है, मज़े लेने हैं पूरे, ठीक है, तो तैयार रहना तू कल. वो बोलता ठीक है जी, हम कल तैयार हैं पूरी एनर्जी के साथ, बताओ कितनी चाहिए आपको. बट इन टैरेंटुला द एनर्जी बिकम्स अनबाउंडेड. अनबाउंडेड मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो बनी ही जा रही है, बनी ही जा रही है, बनी ही जा रही है, बनी ही जा रही है. इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अगर एक कोई इलेक्ट्रिकल प्लांट है, उसको एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कंट्रोल करके रखता है कितनी बिजली बनानी है, उतनी वोल्टेज उतनी एम्पियर उतनी ही बना के भेजता है. क्यों, उसको भी पता अगर ज्यादा बन गई क्या होता है, जब हाई वोल्टेज हो जाती है एकदम से पीछे से आती है, सब फट जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है. क्योंकि हर किसी के एक लिमिट है एनर्जी को अंदर रखने की. अगर उससे ज्यादा आएगी तो बड़े लोग, हाँ इसमें एक बार और भी आ जाती है, बड़े लोग ना बड़ी हार्ड मेडिटेशन करके एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फॉर वन और दी अनदर रीजन. हम रीजन में नहीं जा रहे. बड़े लोग आप देखोगे वो भक्ति करके या मेडिटेशन करके भी पागल हो जाते हैं, बिकॉज देयर एपरेटस वॉज नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आ तो गई क्योंकि हम मांग रहे हैं बार बार, तो बॉडी भी देगा, जो आसपास एनवायरनमेंट है, यूनिवर्स है, वो भी देगा, लेकिन वो पागल हो जाते हैं. बहकी बहकी बातें चल हो जाती हैं जो किसी के समझ में नहीं आती. डॉक्टर कैंट में सल्फर के बारे में पढ़ना, सल्फर की इंसैनिटी ऐसी होती है, पागल हो जाता हूँ इन्हीं चीजों में, ठीक है ना. So this energy in tarantula produces a nervous frenzy in the patient. Nervous frenzy, nervous restlessness होती है अंदर, अंदर उसको ऐसे फील होता है कि बहुत कुछ है जो निकालना है. Not in the form of emotions, but in the form of activity. कुछ कर लूँ मैं, ये कर लूँ मैं, वो कर लूँ मैं, वो कर लूँ मैं, वो कर लूँ वो कर लूँ. एंड नॉट आउट ऑफ एंग्जाइटी ऑल्सो, ये भी ध्यान रखना है. एंग्जाइटी की वजह से नहीं, आर्सेनिक एंग्जाइटी में कर रहा हूँ, बाद में थक जाता कर करके, वीकनेस आ जाती है, फिर उठा भी नहीं जाता है, हिला भी नहीं जाता. So he's not doing out of anxiety, he's not doing out of some kind of worry, ठीक है ना, या उसको कोई इतना काम नहीं, उसको ये एनर्जी यूज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए. So you will find him to be a very very active person. He has to keep doing one or another thing or he feels he would go into a breakdown. उसको लगता है कि अगर इतनी एनर्जी इकट्ठी हो गई अंदर, मैं फट जाऊंगा, मेरे को कुछ हो जाएगा. बड़ी बार
उसको ऐसे लगता है सेंसेशंस में, जो प्रूविंग्स में सेंसेशन आ जाती हैं, टेरेंटुला को ऐसे लगता है कि उसको ऐसे लगता है कि मैं जो मेरी एनर्जी है ना, ये मेरे को कंट्रोल करना शुरू कर देगी, ये मेरे से कुछ ना कुछ करवाई जाएगी, जो मेरे अंदर के जो नर्वस रेस्टलेस है यही कुछ करवा देगी मेरे से, क्योंकि मैं उसको प्रॉपरली निकाल नहीं पा रहा। सो ये जो अनबाउंडेड एनर्जी का एट्रीब्यूट है जो अंदर चल रहा है, वो बाहर कैसे दिखता है? इन द फॉर्म ऑफ सीजलेस एक्टिविटी। सीजलेस का मतलब क्या? जो वो चाह के भी नहीं रोक सकता, ही कैन नॉट सीज, रोक नहीं सकता वो। टांगे हिल रही हैं, हाथ हिल रहा है, अगर वो थोड़ी देर बैठा भी है तो ठीक है ना, उसने कहीं जाना है, वो चल के नहीं जाता, भाग के जाता है। एसिड सल्फ टेरेंटुला भाग के जाते हैं। वो बच्चे हैं, हो जा बेटा पानी ला, भाग के जाएगा, भाग के आएगा पानी लेके, चाहे पानी गिर जाए। बट ही हैज टू डू दिस एक्टिविटी वायलेंटली, सीजलेसली, उसको करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। सो ये एनर्जी कैसे आगे मूव होती है, कैसे उसको यूटिलाइज करता है, कैसे उसको अफेक्ट करती है ये एनर्जी? पहली चीज है म्यूजिक एंड रिदम। स्पाइडर्स को क्यों म्यूजिक अच्छा लगता है? बड़ी आपने एक कहानी भी इसके बारे में पढ़ी होगी, हमारे मटीरिया मेडिका में ही है, शायद डॉक्टर कैंट ने दी हुई, कि टेरेंटुला जब बाइट कर लेता था किसी को, ठीक है, यूरोप या जहाँ पे भी अफ्रीका में, तो वो लोग जोर जोर से ना म्यूजिक बजाना शुरू कर देते थे, उसको टेरेंटलुज्म बोलते थे, जोर जोर से म्यूजिक बनाने, और वो बस फिर बेहोश होके ना नाचता रहता था, और धीरे धीरे करके जो टेरेंटुला का जहर है वो कम होना शुरू हो जाता था उसमें, ठीक है ना। तो सेम इज विद द पेशेंट ऑफ टेरेंटुला। जो म्यूजिक है वो उसको बहुत एक्साइट करता है, जनरली सर्विस स्पाइडर रेमेडीज को एक्साइट करता है, ठीक है ना। एक केस है बच्चे का, देखता हूँ अगर मेरे पास इधर पड़ा है तो। ऋषभ, बच्ची का क्या नाम था जो उधर बाला कैंप में देखी थी हमने? सर एंड्रू कोटोनस वाले। हाँ हाँ, एक मिनट देना सर। थी तो थी, मैंने इसमें की थी, मैं देखता हूँ शायद हो मेरे पास, डाउनलोड्स में होना चाहिए। पेशेंट के नाम याद नहीं थे। मेडिसिन के नाम याद रह जाते हैं। कोई नहीं, चलो मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है ना, अभी यहाँ पे नहीं। दूसरा एक बच्चा दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, पहले चलो इसको एक बार समझ लें, ठीक है। सो मैं रिद्मा नाम बता है दूँ सर। बच्चे में था क्या। जब भी म्यूजिक चलाते थे ना, कोई म्यूजिक, ठीक है ना, वो एकदम से शी वॉज अ चाइल्ड ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है उसकी बॉडी में, लेकिन म्यूजिक के साथ, ठीक है ना, ये जो कंडीशन है उसकी, रिधिमा, चलो कोई बाद में दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है, जोर जोर से सांस लेना, और वो बोलेंगे क्योंकि मोबाइल पे लगा ना, आपने मोबाइल पे लगाया तो थोड़ा धीरे है, जब घर पे टीवी में होती है, रिलैक्स होती है, बैठी होती है, तो इसको देखने वाला होता है कैसे ये हिलती डुलती है, उस पर भी हमें डर लगता है कहीं गिर ना जाए, क्योंकि इसका इतना बैलेंस है नहीं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्साइटमेंट फ्रॉम म्यूजिक। म्यूजिक एक्साइट करता है हमको, ठीक है ना। सो म्यूजिक बिकम्स अ वे टू चैनलाइज द अनचैनल्ड एनर्जी। जो अंदर अनचैनल्ड एनर्जी चल रही है, सीजलेस एक्टिविटी चल रही है, म्यूजिक एक जरिया बन जाता है। म्यूजिक उसको एक फ्लो दे देता है कि भाई तू इधर को अपनी एनर्जी यूज कर ले। जैसे ही म्यूजिक बजता है, मैं पहले ही बड़ी बार एग्जांपल दिया है, हम लोग बॉम्बे होते थे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर के पास, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो हम रात को एक दिन 1-1:30 बजे क्लिनिक से जा रहे थे घर को, ठीक है ना, तो हमें कोई रिक्शा वाला मिल गया, तो हमने बोला भैया वहां तक छोड़ देना हमें, तो बोल रहे जी बैठो। पहले तो रिक्शा, उसके रिक्शा के अंदर पर्पल ऑरेंज कलर की लाइट्स लगी हुई, पूरा जैसे
कोई डिस्को वाला होता है, वैसी लाइट हिल रही है लाइट्स, हम पहली बार देखा ये तो। ठीक है, अभी देखो रिक्शा रिक्शा वाला जो भी है, ठीक है ना, इतना तो नहीं कमा सकता दैट ही वुड वेस्ट द मनी। पीछे उसने बड़ा सा बास वाला स्पीकर रखा हुआ है, वूफर लगाए हुए हैं उसके, ठीक है, उसने करा रिक्शा ऑन, म्यूजिक चला इतना लाउड, चला रहा गाड़ी, नाच रहा साथ में गाड़ी में, हिल रहा है पूरा। हमें पीछे बैठे डर लग रहा है कहीं ठोक ना दे, और डर ये भी लग रहा है इसको कैसे बोले कि भाई म्यूजिक कम कर ले, क्योंकि हमें पता भी दवाई कौन सी है, वो तो और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना, तो जैसे म्यूजिक चलता है एक अलग तरह का उनमें एक बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है ना, दे विल जंप एंड दे विल स्टार्ट डांसिंग लाइक एनीथिंग। लेकिन म्यूजिक भी वैसा होना चाहिए, उनको ये नहीं अच्छे लगते कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक, कोई रोमांटिक, कोई सैड म्यूजिक, ये नहीं अच्छे लगते, होने चाहिए वो नाच गाने वाले। ठीक है ना, बिकॉज ही लाइक्स दैट फ्लो ऑफ एनर्जी, उसको आराम देता है वो, कि हाँ ये निकल रही मेरे अंदर से एनर्जी, वो जो अंदर एक हो रहा है कि मैं फ्रेंजीनेस है अंदर, निकल रही है मेरी बात। एंड देयर डांस विल बी, द मूवमेंट्स विल बी वेरी वाइल्ड एंड फ्रेंजी, जो लेकिन ऑल्दो दे विल बी वाइल्ड, लेकिन रिदम में होंगी। ठीक है ना, उनको डांस भी ऐसे अच्छे, कोई स्लो डांस, कोई ना कोई भंगड़ा हो गया, कोई सालसा हो गया जहां पे जोर लग रहा है डांस में, दे विल बी रिदमिक, ग्रेसफुल एंड फ्लोइंग। वाइल्ड और फ्रेंसी जोर बहुत होगा उसमें, वाइल्डनेस बड़ी होगी, तो समझ में नहीं, आंखें बंद की हुई नाच रहा है वो, लेकिन जो नाच है वो रिदम के ऊपर होगा, जैसी रिदम है वैसा नाच, जो चेंज ऑफ स्टेप्स है वो बड़े ग्रेसफुल होकर फ्लो कर रहा है उसमें डांस। ठीक है ना, बिकॉज द मेन हेल्प विच म्यूजिक गिव्स टू हिम इज द फ्लो, एनर्जी को फ्लो होने का मौका दे रहा है, बांध था एक अंदर लगा हुआ एनर्जी के फ्लो में, म्यूजिक वो बांध को तोड़ देता है कि जा फ्लो हो। So that is why you will find tarantula that they get excited from the music. Other remedies also, spider remedies. ठीक है, अब इतनी एनर्जी है तो उसमें कोई दो राय नहीं, भी स्टेमिना भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, दे हैव सुपर ह्यूमन स्टेमिनास, बहुत तेज काम करते हैं, बहुत जल्दी काम करना होता है उनको। जैसे मैंने आपको बोला, पानी भी लेने जाना है तो दौड़ के जाएगा, तो कोई चल के जा रहा है वो भी बर्दाश्त नहीं होता, उसको गुस्सा आता है, तू चला जा जल्दी, इतना धीरे धीरे क्यों जा रहा है, छोड़ मैं ही जा आता हूँ। ठीक है ना, अगर एक टैरेंटुला है, उसका कोई भाई या दोस्त कार्बोवेज है, तो बनती नहीं, हो ही नहीं सकती दोस्त, भाई हो सकते हैं चलो वो तो भी कुदरत है, टैरेंटुला कार्बोवेज के साथ दोस्ती हो तो लड़ता ही रहेगा उसके साथ, क्या इतना धीरे धीरे लगा हुआ है यार तो। ठीक है ना, दे कांट इवन बियर अदर्स डूइंग थिंग्स स्लोली, दे कैन कीप वर्किंग कंटिन्यूअसली फॉर 25 टू 36 टू 24 टू 36 आवर्स विदाउट इवन टेकिंग अ ब्रेक, ब्रेक में नहीं, 24 घंटे लगा, बीच में खाना चल रहा है, बीच में काम चल रहा है, सब कुछ। तो देखने में बड़े इंडस्ट्रियस होते हैं, बड़ा इंडस्ट्रियस है, बहुत वर्कोलिक बंदा जी, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसके हार्ड वर्क के पीछे नक्सवामिका की तरह कोई एम्बिशन नहीं है। नक्सवामी का भी हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्री से लगा रहता है 24 24 36 36 घंटे, जो कि उसके सेहत को खराब करता है। ये चीज टेरेंटुला की सेहत को खराब नहीं करती। हम पढ़ते हैं ना नक्सवामिका में, ये एलिमेंट्स फ्रॉम नाइट वॉचिंग, रात रात भर जागता रहता है इसलिए इसकी तबीयत खराब हो। टेरेंटुला को इस चीज से नहीं फर्क पड़ता, जगा लो, रात चला लो, दिन चला जगा लो, फिर भी उसके पास एनर्जी होगी। कोई बोला कि चले घूमने, चलो जी, हो गया फ्री, काम हो गया, चलो, और फिर भी उसमें एनर्जी बची हुई है। सो वेरी इंडस्ट्रियस, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, बट देयर इंडस्ट्रियसनेस डज नॉट कम आउट ऑफ एम्बिशन बट कम आउट फ्रॉम द नीड टू रिलीज एनर्जी। उसको एनर्जी रिलीज करने, उसको काम दे दो, खुश है। फिजिकल काम, मेंटल काम, कुछ भी दे दो उसको। फिजिकल वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट मेंटल भी हो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइल्डनेस एंड डिस्ट्रक्शन, अब इसको अगर प्रॉपर फ्लो ना मिले म्यूजिक के जरिए, कोई काम के जरिए, इंडस्ट्रियसनेस के जरिए, हरिडनेस के जरिए, कोई बच्चा भाग के जाता है, उसका बाप लगाता कान पे थाड़ करके, भाग के भी जाता है, आधा तो गिरा जाता तुम, रोज लग रही है उसके, रोज गुस्सा भी आता है उसको, फिर वो थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करता है इसको एनर्जी। ठीक है ना, लेकिन एनर्जी तो बन रही है, फिर क्या होगा उस एनर्जी का अगर सप्रेस करेंगे उसकी पॉजिटिव एक्टिविटी को, बिना सोचे समझे भी बच्चे के साथ हो क्या रहा है।
इफ दिस एनर्जी इज नॉट एक सर हाँ जी सर ये फ्लोरिक एसिड भी एक्टिव होती है, मतलब थकता नहीं है उसमें भी, उसको फ्लोरिक एसिड डिफरेंशिएट। में देखो दो फर्क है इनमें। फ्लोरिक एसिड में एनर्जी नहीं बनती, उसको थकावट नहीं समझ में आती। ब्रेन में हमारा एक सेंटर है जो हमें बताता है कि तू थक गया है, बस कर, ठीक है ना, बॉडी एक हो रही है, रुक जा, ठीक है ना, उसको थकावट नहीं समझ में आती। ब्रेन का वो जो सेंटर है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। तो लोगों को भी और उसको भी लगता है मैं तो बहुत देर काम कर सकता हूँ, ठीक है, एनर्जी उसमें भी है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर वो इस चीज को बार 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 करता रहेगा तो यू विल सी अ ब्रेक डाउन कमिंग इन हिम। ब्रेक डाउन आना शुरू हो जाएगा। ओवरवर्क की वजह से उसमें कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। नक्सवामी का भी ये नहीं है अगर बीमार हो रहा है तो नक्सवामी का इंडस्ट्रियस होना छोड़ देता है, वो फिर भी इंडस्ट्रियस रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इन वॉर्न आउट बिजनेसमैन, इतना काम किया इतना काम, अभी वॉर नहीं हो गया, जूता घस गया है, कुछ नहीं हो सकता इसका। लेकिन जब तक वो था जूता उसको बहुत पहना गया, जब तक वो एम्बिशन था, एनर्जी थी, कुछ भी था जो उसको प्रोवोक करता था करने के लिए, वो कर रहा था तब तक, चाहे बीमार भी था। सेम इज फ्लोरिक एसिड, ठीक है, ऑल्दो ही इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ एम्बिशन, लेकिन उसको समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी भी वॉर्न आउट होना शुरू हो जाता है। टेरेंटुला में ये जो वॉर्न आउट नेचर है ये नहीं मिलती। उसमें बीमारियां कब आती हैं, ये जो मैं अभी बता रहा हूं कि नर्वस कोई फिनोमेना है, व्हेन ही हैज टू सप्रेस दिस एक्सटीरियराइजेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी वजह की वजह से, ठीक है। जब उसको रोकने में, एक बच्चा था बहुत रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेस, ऑल्दो ही वाज थोड़ा मेंटली ही वाज नॉट वेल डेवलप्ड, लेकिन बहुत रेस्टलेस था। तो उसके फादर क्या करते थे, उसको चेन के साथ बांध देते थे, खंबे के साथ। एक दिन बांधा, 5 दिन बांधे, 10 दिन बांधे, तो 20 दिन बांधे। जब एक महीना होने को आया, बांधते 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 बच्चा भी शांत हो रहा था धीरे धीरे, एंड ही स्टार्टेड गोइंग इनटू वेरी 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 बैड कन्वर्जन्स। कन्वर्जन आने शुरू हो गए बड़े जबरदस्त। हर कन्वर्जन के साथ उसका चेहरा नीला, सांस रुक जाती थी, फिर उसको लेके भागते थे, ठीक है ना। फिर उसको एंटी कन्वर्जन शुरू की, एंड ही, जो बच्चे भाग रहा था वो धीरे धीरे सेरेब्रल पाल्सी में जाना शुरू हो गया। सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेरेंटुला स्टार्ट्स। जब उसको दिया नहीं गया एक प्रॉपर चैनल अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है ना। सो इफ दिस एनर्जी इज नॉट चैनल्ड इन प्रॉपर वे, इट मे टेक अ डिस्ट्रक्टिव रूट। वो डिस्ट्रक्टिव रूट कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे एक तो मैंने आपको भी बताया फिजिकल लेवल पे, कनिंगनेस डेवलप हो जाती है। कनिंगनेस क्या होता है, धोखेबाजी, लोगों को तंग करना, बदलाखोरी, मलिशियसनेस, ये सब चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। डिजायर टू अटैक अदर, लोगों को अटैक करना, या सेल्फ हार्म करना, या थ्रेटनिंग करनी, मैं मार दूंगा तेरे को, मेरे को चाकू दे दो, चाकू आ गया ना मार दूंगा, तो जान ले लूंगा मैं। और ऊंची ऊंची बोल रहा है, ऊंची ऊंची थ्रेटन कर रहा है वो। सो देयर एटीट्यूड विल बिकम वाइल्ड। वाइल्डनेस आनी शुरू होती है, फिर आती है वाइल्डनेस उसमें, आंखें भी ऐसे खुली जबरदस्त। अभी एक पेशेंट है, हालांकि उनको टेरेंटुला नहीं दी, लेकिन मैं वाइल्डनेस की एग्जांपल दे रहा हूँ। बोलते जब वाइफ को गुस्सा आया होता है ना, हमारे अंदर ना इतने डर जाते हैं हम, इसकी आंखें ऐसी हो जाती है, लाल हो जाती, चेहरा लाल हो, ऐसे ना जैसे बस अब कुछ उठा के मारेगी हमें। हस्बैंड बता रहा है अपनी वाइफ के बारे में, ठीक है ना। सो दैट इज द वाइल्डनेस व्हिच यू विल सी। वाइल्ड होती है उनकी लुक, देयर एटीट्यूड में बिकम वाइल्ड, वाइल्ड मिस्चीवियसनेस। ये देखो बच्चा एक, ये बच्चा है डाउन सिंड्रोम का। एक वीडियो उन्होंने मेरे को भेजी थी, बहुत पहले की बात है। He's been under tarantula since 2 years and he's been improving very very drastically, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से, ठीक है ना, ठीक हो रहा है। ये जो वीडियो है ये वो एक्चुअली किसी सत्संग में जाते हैं, कोई बाबा जी हैं उनके पास जाते हैं, तो वहां पे संगत होती है, लोग बैठे होते हैं नीचे। ये सब जो लोग हैं अनजान है, दीज आर स्ट्रेंजर्स, ठीक है ना। ही डज नॉट नो देम, दे डज नॉट नो हिम। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये देखो।
ये जो लेडी है शी इज अ स्ट्रेंजर, और ये बच्चा चल नहीं पाता। ये जो स्टेज है यहाँ पे चल नहीं पाता था, ये खड़ा नहीं हो पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। क्या है ये, क्या कर रहा है वो? कोई बच्चा वहां से बोल रहा है कि मेरी नानी मम्मा को तंग कर रहा है। ये क्या है, क्या है इस बच्चे में? रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस तो और भी होती है बच्चे, ये क्या है? अरे बंद, मिस्चीवियसनेस, शैतानी, मिस्चीवियसनेस है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मिस्चीवियसनेस है। लेकिन कैसी मिस्चीवियसनेस है ये? खेलने वाली ऐसा। ये खेल रहा है वो, और भी उसकी वीडियोस थी, सिर पे ऐसे बैठ कर काट लेता था सिर में, अनजान बंदे के। ये अपने अपनी नानी या दादी के साथ नहीं कर रहा वो, और ये नहीं कि उसको पता है नहीं है कि भाई कौन है, उसको पता भी कोई और है आए हुए। भाई के साथ खेलता है, भाई के काटता है, फिर जोर से हंसता है, बहुत जोर से काट के। ये वाइल्डनेस होती है इनकी, जंगलीपन हम जिसको बोलते हैं, इनमें देखने को मिलती है, मिडोराइनम में देखने को मिलती है ऐसी, ठीक है ना। दैट दे आर ओवर फ्रैंक। एक और बच्चा है, वो मेरे से वीडियो नहीं डाली गई, वो जब भी आता है उसने आके ना सीधे सब ड्रॉर खोल लेने, जो सामान है निकाल लो। एक और आती है लड़की, उसको तो चलो मिडोराइनम दी है, वो मेरा लैपटॉप उठा के ले जाती है मेरे हाथ से। दे आर इंट्रूसिव। जिनकी एक्सट्रोवर्टेडनेस है, हमने पहले भी एक बार बात की है जब मीडो की बात की है, कि इंट्रूसिव एक्सट्रोवर्टेडनेस होती है, इंट्रूड करते हैं दूसरों की प्राइवेसी में, दूसरों की फिजिकल मेंटल प्राइवेसी में, घर की प्राइवेसी में। इनको ये समझ नहीं होती, या इसको ऐसे भी कहा जाता है समझ होती है लेकिन इनका कंट्रोल नहीं होता व्हेन दे आर ऑन दिस ट्रैक। इनको पता नहीं भी पॉजिटिवली एनर्जी कैसे यूज करनी है। अब मेडिसिन के बाद क्या चेंज है, ये बंद हो गया उसका, अब नहीं करता ऐसे काटना, ऐसे ऊपर चढ़ना। अब क्या करता है, अब चलो वो चलना शुरू हो गया, अब उसकी जो नई वीडियोस आती हैं, चलना शुरू हो गया, बैठता है, ठीक है ना। उसको कुछ ना कुछ सारा दिन कॉपी पेन चाहिए, या घर का कोई काम चाहिए, मम्मी करती है उसमें काम, वो जाके खड़ा रहता है, लाओ मेरे को दो आटा, मेरे को सब्जी दो मैं काटूंगा। चलो उसको नहीं देते, भी छोटा है, लेकिन कुछ काम उसको दे दिए जाते हैं, एंड ही इज हैप्पी विद दैट थिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पार्ट तो रहेगा वेयर ही विल बी एनर्जेटिक। अभी तो चलो बच्चा भी है, नॉर्मली भी होते हैं बच्चे ऐसे, ठीक है ना। लेकिन टेरेंटुला के बाद उसकी जो वाइल्डनेस और डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड था, ये चला गया। So this is a wild mischievousness where they will harm others in mischief and draw enjoyment from others. काट के हंसता है, सामने वाला रोएगा तो, ठीक है ना, क्रूअल एटीट्यूड बन जाता है उनका। Then another part which can come is the aggressive erotomania, सेक्सुअल मेनियाज, और वो भी कोई नॉर्मल सेक्सुअल मेनियाज नहीं, बहुत ही अग्रेसिव सेक्सुअल मेनियाज वेयर दे विल अग्रेसिवली परस्यू अदर मेन एंड वुमेन एंड वाइल्डली, पागलों की तरह, ठीक है ना, जिनको देख के डर लगता है कर क्या रहा है, कुछ कर देगा ये। इट इज डिस्ट्रक्टिव वे टू रिलीज एनर्जी, बट द मेन पर्पज ऑफ सच बिहेवियर इज अगेन टू रिलीज एनर्जी, ठीक है ना। है तो डिस्ट्रक्टिव वे है रिलीज करने का, लेकिन यहां पे भी उसको कोई उसमें से प्लेयर नहीं चाहिए। फ्लोरिक एसिड को प्लेयर मिलता है उसमें से, पिक्रिक एसिड है प्लेयर लेता है, प्लेटिना है प्लेयर लेते हैं ये लोग, उसको प्लेयर नहीं चाहिए उसमें से, इट इज जस्ट टू रिलीज द एनर्जी, फिर ये पार्ट वो ले लेता है, एंड दे विल फील बेटर आफ्टर सेक्सुअल एक्सेसेस, ठीक है ना। सो ये भी एक तरीका डिस्ट्रक्टिव वे में उसका बन जाता है, उस अनबाउंडेड एनर्जी को रिलीज करने का, ठीक है ना। एक इसका बार बार कैरेक्टरिस्टिक आता है फिजिकल लेवल में, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज फॉक्सी आइज, कि टेरेंटुला के पेशेंट्स में बड़ी बार फॉक्सी आइज देखी गई हैं, ऐसी आंखें, ठीक है ना, विच अगेन शोज द कनिंगनेस, विच अगेन शोज द
एक मेंटलाइजेशन हुई होती है उसकी, ठीक है ना, एंड दे विल डेवलप सच काइंड ऑफ आइस। ठीक है, तो टेरेंटुला के बारे में यहीं पे फिनिश करेंगे आज। ठीक है ना, आपको मैंने जो ये पॉइंट्स बताए हैं, इनमें एक बेसिक वो है, सेंटर है एक टेरेंटुला का, इसके अराउंड इसकी जो मटीरियल मेडिका की पिक्चर है वो डेवलप होती रहती है, फिजिकल्स भी, मेंटल्स भी, सब चीजें। ठीक है ना, बट द बेसिक थिंग इज दैट अनबाउंडेड एनर्जी, और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, डिस्ट्रक्टिवली, कैसे भी, उसके वेज शरीर ढूंढता रहता है, वाइटल फोर्स ढूंढती रहती है, क्योंकि उसको डर है कि एनर्जी अंदर रहेगी तो फिर तो पटाखा डाल ही देगी। और होता है उनके साथ, अगर ऐसा हो जाए, जैसे मैंने आपको एक और केस बताया बच्चे का, will start going into violent this nervous phenomenon। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं।